चलिए क्वेश्चन नंबर 15, इसमें सभी का मान आपको केवल याद रखना है। बोले जैसे आप कम से कम भी साइन कॉस और टेन का मान 30, 45, 60, 0, 90 ये सब में याद कर लेते हैं तो आपका काम हो जाता है। गौर से देखिए, बोले जब यहाँ पर आप लिखते हैं कॉस 60 डिग्री तो उसका मान 1/2 होता है। आज सेक है तो उल्टा होकर के 2 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 लिख दीजिएगा। कॉस स्क्वायर 45, जो कॉस 45 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे 1/2 बन जाएगा। कॉसेक 30 लिखा हुआ तो साइन 30 का मान खोजिए 1/2, इसलिए उल्टा करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, लेकिन स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 4। चलिए, और बट्टा में फिर लिखिए जो कॉट 30 डिग्री, बोलिए आप टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 याद रखते हैं, उसका उल्टा कर देंगे, ये √3 बन जाएगा। सेक 45 के लिए कॉस 45 कम से कम बोला, ऐसे डायरेक्ट याद रखिए, अच्छी बात है, नहीं तो 1/2 का उल्टा हो जाएगा, माने 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 बन जाएगा ऐसा। उसके बाद में है ना, जैसे ये कॉस 45 1/√2 होगा, इसलिए 1/2 उल्टा कर दिया गया ऐसे। बोले कॉसेक 30 लिखा हुआ है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो ये आपका 2 तो 4 बन जाएगा, और ये तो 1 ही रह जाएगा, 10 45। बोले यहाँ से आप कैलकुलेट करते हैं तो 2 से ये 6 बन गया है ना, 2 4 ऐसा 6, और यहाँ से आप जो है ना इसमें अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो बन जाता है √3 और माइनस में 2 ऐसा। इस 2 से ये कटा 3 बार में। अब रेशनलाइज कर दीजिए इसको ऐसा। रेशनलाइज जैसे करेंगे तो नीचे में क्या है 3 माइनस में 4, तो नीचे में -1 आ गया, और ऊपर में आपका 3 हो जाएगा, और इसको जो है आप लिखेंगे √3 -2। नहीं बोले ये माइनस जब इसमें गुणा करेंगे तो प्लस करने के लिए तो -3 आप जो है ऐसा लिख देंगे, और बन जाएगा आपको जो है कितना 2 + √3 -3, तो √3 माइनस में 2 ऐसा। एक ऑप्शन आप सही से केवल मिला लीजिए, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड एंगल पर आधारित सिचुएशन है, आप अच्छे से उसको देख लीजिए, -3 और 2 + √3 ऐसा। उतारिए एक बार, साइन केवल अच्छे से आप देख लीजिए, उतारिए जल्दी से। 4 × 1/2 + 4 √3 × 2 माइनस में 4 × 1 6/2, और आपको √3 माइनस में 2 √3, हाँ माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जब कैलकुलेट करेंगे तो a प्लस यहाँ से है ना, ये कंजुगेट लेना है ना, सॉरी माइनस है तो ये प्लस प्लस करना पड़ेगा, तो नीचे तो सही रह गया आपका, ऊपर में ये प्लस हो गया, ठीक है ऐसा। तो यही आपके प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आप लगा देंगे कौन सा उत्तर आ रहा है, -3 और 2 + √3। चलिए ऑप्शन डी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। 16 को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। बोलता है m के अधिकतम और न्यूनतम मान का प्रोडक्ट क्या होगा जिसके लिए 5m 8 3m 4m और ये 1 9 से डिविजिबल हो। बोले अगर ये 9 से विभाज्य होगा तो 9 का नियम तो जानते हैं कि 5 और 4 9 बनता है, 8 1 9 बनता है, तो बचा तो अब 3 और ये m 3 बार तो 3m हो गया। बोले ये रिजल्ट 9 से कटे, अगर ये 9 से कटेगा तो बोले इसको 9 बनाना पड़ेगा, तो 9 के लिए तो अब क्या है आपका, यहाँ पर आप क्या रख सकते हैं, एक चीज देखिए, अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 और 3 ऐसा, तो 2 रखा जा सकता है मान लीजिए, ठीक है। उसी हिसाब से आप जो है ना 9 से ये कटता है तो और क्या रख सकते हैं वो चीज आप सोचेंगे। 9 दूना 18 होता है, तो 3 5 15, तो 5 भी रख सकते हैं, 5 3 15 और 3 18 होगा। तो इसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर अभी सोचते हैं कि हम क्या क्या इसके जगह पर रख सकते हैं। बोलिए 9 से है कि 3 से है, इसमें एक सेकंड, क्वेश्चन आपको क्या दिया है वो चीज, इसमें तो 9 से लिख दिया है, कौन सा नंबर है 16, अच्छा 9 से है, तो 9 के लिए आप यहां पर करिए क्या क्या हो सकता है। बोलिए 9 के लिए अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो 3 बनेगा, नहीं घटेगा ना, 9 से है, तो अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, बोलिए अगर ये 2 रख दिया जाए तो 3 दूना 6 3 9, चलिए m का मान 2 सही है। और अगर ये 5 रख दिया जाए तो 3 5 15 3 18, तो भी 9 से कटेगा। और क्या रख सकते हैं 5 के बाद में 6 नहीं रखाएगा, 6 3 18 3 21, 7 या 21 7 भी रखा सकता है ना, देख लीजिए ऐसे 7 3 21 7 3 24 नहीं रखाएगा, क्योंकि 24 9 से नहीं कटता है। 8 रखे तो 8 3 24 3 27 कटेगा, है ना, 8 हो सकता है ये, क्योंकि 8 या 24 7 3 27, अब 9 3 27 7 3 30 नहीं कटेगा, तो हो गया बस यही। तो मिनिमम वैल्यू ये है
और मैक्सिमम वैल्यू ये है, इसी दोनों को गुणा कर देना है। तो बोले गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, जो आपके प्रश्न का आंसर होगा। चलिए जल्दी से 16 नंबर का आंसर भी 16 लगा दीजिए। 16 नंबर का आंसर भी 16 जल्दी से उतारिए। ठीक है, चलिए 17 नंबर देखिए। ये बड़ा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। बोला तीन व्यक्ति ए बी सी का औसत भार 60 है, तो हम ए बी सी का टोटल ले रहे हैं 60 या 180। जब डी को शामिल किया जाता है समूह में, तो बोले ए बी सी के साथ अब डी भी आ गया, तो 4 आदमी हो गया और समूह का औसत हो जाता है 65 kg। तो 4 5 20, 4 6 24, 7 2 26। बोले हम यहाँ पे इन दोनों का अंतर लिए 80, तो बी सी डी कौन ए बी सी कटेगा, तो ये डी का मान आपको निकल गया, मैंने डी 80 kg का है। चलिए जब अन्य व्यक्ति ई जिसका भार डी से 3 kg अधिक है, बोलिए ई जो है डी से 3 kg अधिक है, तो डी अगर 80 kg है तो ई इसका भार 83 kg हो गया ई का। ठीक है, तो बोलता है कि अन्य व्यक्ति ई जिसका भार डी से 3 kg अधिक है, ए को प्रतिस्थापित करता है, माने ए के जगह पर ई आ जाएगा और बाकी आपको बी सी डी रहेगा, ऐसा है। तो बोल रहा है कि जिसका भार डी से 3 kg अधिक है, ए को प्रतिस्थापित करता है, तो बी सी डी है ना, बी सी डी और ई का एवरेज 67 होता है। तो 4 से गुणा करिए, 4 7 28 होगा, 4 6 24, 7 2 26 होगा, ये ऐसा। जिसमें आप बोलिए डी का मालूम है 80 साल 80 kg और ई का मालूम है आपका 83, तो यहाँ पर 83। अब बच जाएगा बी प्लस सी, इससे हम बी प्लस सी निकाल लेते हैं। बी प्लस सी के लिए 268 में आप घटा देंगे 163, है ना, ये आपका 3 8 8 16, तो यहाँ पर आपको ये घट के कितना आ गया 5 105। बोले बी और सी 105 निकला, ए का पूछा है, तो इसी में से इस 105 को माइनस करना पड़ेगा, तो ए निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ फॉल्ट है कैलकुलेशन का, वो देख लेते हैं अभी। तो जल्दी से आप उतार लीजिए, यही प्रोसेस होगा। ई का मान क्या बोला है, वहां पर जो है कम है, हम ज्यादा कर दिए हैं इस जगह, तो कम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो कम बोला था, ये चेंज हो जाएगा, ये आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ भी चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बोलिए आज ये 3 कम है, मैंने कहा वो 77 है, तो यहाँ पर 77 रखेंगे। अब ये आपका 7 बनेगा, 8 7 15 होगा, 8 में से 7 गया 1 हो जाएगा यहाँ पर, और ये आपको जो है ना 26 में से 15 घटा लीजिए, 1 और 1 ऐसा, तो बी और सी ऐसा बन जाता है। ठीक है, 111। तो बी और सी आप यहाँ पर 111 निकाल लिए हैं, उसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे तो जिसका निकालना है वो निकल जाएगा। देखिए क्या बोला है, ई का, हाँ यहाँ भी साइन चेंज करिए, ये बोल रहा ई का वजन जो है, देखिए यहाँ पर ई का वजन डी से 3 kg कम है, तो डी तो निकला था 80 kg, 3 घटा दिए तो 77 kg, ये 77 हो गया ऐसा। अब ए के लिए इसमें से घटाएंगे 180 में से, यहाँ पर ऐसे ये बोले 10 में से 1 गया, और यहाँ पे आपका 10 में से 17 में से आपका 11 जाएगा, तो 6, तो 69 खोजिए, आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो यही क्वेश्चन मतलब बहुत बार पूछा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है याद रख सकते हैं, 69 kg। अगला देखिए, बोले जब भी क्वेश्चन में आपको ऐसा लिखता है, कैसा, जैसा कि लिखा हुआ है 3a इक्वल्स टू 4b इक्वल्स टू 5c, और abc का मान पूछा जाता है, तो वो इसके इनवर्स रेशियो में होता है। इनवर्स निकलता कैसे है, तो 3 4 5 का एलसीएम लिया जाता है, जो 60 होता है, और 60 को 3 से भाग लगाइएगा, 60 को 4 से भाग लगाइएगा, और 60 को 5 से लगाएगा, तो यहाँ पर 20 बनेगा, यहाँ 15 बनेगा, यहाँ 12 बनेगा, तो 20 15 12 ऑप्शन सी में दिख रहा है। ये इनवर्स रेशियो पर आधारित सिचुएशन था। चलिए 19 बोलता है 12,400 रुपये के लाभ को 5 7 8 के अनुपात में एबीसी के बीच बांटा जाता है। तो बोलिए आप लेंगे यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, रेशियो होगा 5 7 और 8 ऐसा। अब बोलता है आज ये क्या है, 8 7 15 5 20, 8 7 15 5 20, ठीक है, 5 7 8 और 20 यूनिट का मान 12,400 दिया है। हम इससे 1 यूनिट निकालते हैं, तो आपका 2 2 से 6 2 ऐसा 1 यूनिट का मान निकला। बोलता है बी को कितना रुपया मिलेगा, ये ना पूछ रहा है, तो बी का यूनिट कितना है 7,
तो बोले 43 समथिंग ऐसा ये उत्तर हो जाएगा। बोले 0 7 दूना 14 और 7 6 42 और 1 43 हो गया। 4340 आपके प्रश्न का राइट आंसर हो गया। 4340। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न 20 नंबर पर। 20 नंबर क्या बोला है देख लीजिए अच्छे से। 19 तो हो ही गया। अब हम लोग आते हैं अगले 20 नंबर पर। देखिए बोलता है दो संख्या ए और बी में 13-17 का अनुपात है। बोले 13-17 का अनुपात है, हम यही सच्चाई मान लेते हैं। और ए जो है 15% बढ़ेगा, बी जो है 30% बढ़ेगा, तो नया अनुपात है। बोले 15% वृद्धि का मान 23/20 लिखेंगे और ये 30% बढ़ेगा तो 13/10 लिखेंगे। बी में 30% की वृद्धि, ये तो कट ही गया, ठीक है। और कटने लायक और तो कुछ है ही नहीं। एक बार फिर से देख लीजिए, 13 भी कट गया तो क्या बचेगा? बोले 23 और 17 दूना 34। आपका उत्तर हो गया 23:34। 21 बोलता है ए बी सी 3 पॉजिटिव नंबर्स इस प्रकार है कि ए बी का 70% है और बी सी का 40% है। तो बोले आप यहां से एक ही बार रेशियो ले सकते हैं। कैसे? देखिए ए बी का और बी सी का, तो सी को 100 मानिएगा। अब बोलता है कि बी जो है इसका 40% है, यहाँ 40 हो जाएगा। और ए इस बी का 70%, 40 का 70% निकाल लीजिए 28 हो जाएगा। अब ये आपका जो है छोटा कर लिया जाए तो 4 ही से कटता है, तो 4 से 7 बार में, 10 बार में, 25 बार में, ये आपको यहाँ पर फाइनल रेशियो आ गया। अब डिमांड उसका सुनिए क्या बोल रहा है। यदि तीनों संख्या का योगफल 336 हो तो बी और सी के योगफल का 15% क्या? बोले तीनों का योगफल आपको दिया 336, हम तीनों को जोड़ेंगे तो 5 7 12 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा। इससे 1 यूनिट का मान लेंगे तो 8 हो जाएगा। अब क्वेश्चन बी और सी का 50%, 15%, तो बी और सी पहले निकाल लीजिए। जो 35% है, मैंने 35 है, 8 5 40 और 8 3 24 और 4 28। बोले आपसे क्वेश्चन बोला कि इस 280 का 15% निकाल लीजिए, मीनिंग हम 280 का 3/20 निकाल लेंगे। अब 0 14 या 42 हो जाएगा। हमारे इस प्रश्न का आंसर आ चुका है। बहुत इजी और अच्छा क्वेश्चन है, फेमिलियर क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसी तरह का ये क्वेश्चन है। मस्ट बी केयरफुल फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगला देखिए, आपसे क्वेश्चन बोला कि एक मेज का अंकित मूल्य 3000 रुपया है, जो कि क्रय मूल्य से 25% बढ़ाकर लिखा हुआ। बोले 25% वृद्धि का मान 5/4, तो हम सीपी निकालेंगे, इसके लिए इसका उल्टा गुणा कर देंगे। तो यहां पर 5 से 60 240, ये हमारा सीपी निकल गया, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य हम निकाल लिए ऐसा 3000 है ना, तो एक 0 और बढ़ा दीजिए 2400। बोला यह अंकित मूल्य का 20% की छूट पर बेचा गया। बोले अंकित मूल्य 3000 है, इसके 20% छूट पर बेचा गया, तो 80% पर बेचा गया, तो 2400 रुपया में बेचा गया। अब बोल रहा कि बताइए क्या होगा। बोले सीपीएसपी बराबर होगा, तो रिजल्ट क्या कह रहा था? नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। ये हमारा 22 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया। 23 नंबर देखिए, बोला एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देने पर वह 425 में बेची जाती है। बोले अंकित मूल्य पर 15% छोड़ेगा तो उसका 85% लेगा, और लिया 425 ऐसा, तो इससे एमपी निकाल लीजिए, ठीक है। 17 से इसको काटिए तो 17 दूना 34 और 17 5 ऐसा, एमपी 500 निकल गया। यदि छूट नहीं दिया गया होता तो लाभ 25% होता, मीनिंग है 500 रुपया में बेचने पर लाभ, तो 25% पर लाभ का मान 5/4 होता है। हम यहां पर इसका उल्टा गुणा कर देते हैं 4/5 से, तो 400 रुपया ये आपका क्या बोल रहा है। यदि छूट नहीं दिया जाता तो लाभ 25% होता, तो यही सीपी निकल गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो सीपी तो हम निकाल लिए 400 रुपया, यही पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर ऑप्शन ए लगा दीजिए 400। क्वेश्चन नंबर 23। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी के लिए खास करके बहुत ज्यादा, ठीक है। बोले यहां पर क्या बोल रहा है कि ये 4x है प्लस √x है बट्टा में 6 और डिवाइडेड बाय m² और बट्टा में 4, लेकिन ये डिवाइडेड बाय नहीं है मेरे ख्याल से, यहीं पर शायद मिस्टेक है, ये प्लस होगा।
24 नंबर ओरिजिनल क्वेश्चन, वो प्लस है, वहां गलत कर दिया है, ठीक है। बोलिए, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, यहाँ पे प्लस, ठीक है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो मीनिंग है आप लिखते हैं ना ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा तब ना ये स्क्वायर नंबर बन जाता है। अर्थ निकला कि बोलिए आज यहाँ पे हम 2√x लगाएंगे तब ना यहाँ पर ऐसा करेंगे तो ये आ जाएगा। मीनिंग है ये हमारा a है, कौन है a, 2√x a स्क्वायर, प्लस में लिखिए 2a और b अभी नहीं मालूम है, ऐसा नहीं। बोलिए आज √x, अब बट्टा में 6 लाने के लिए यहाँ तो आपको 24 होगा तब ना ये 4 से कटेगा तो आपका ये 6, तो √x बटा 6 ये भी हो गया, a स्क्वायर 2ab, ऐसा तो ये b है। नहीं बोले यहाँ पर क्या हो रहा है, ये m/2 का होल स्क्वायर हो रहा है जो आपका ऐसा मीनिंग है, यही तो b है, m/2 आपका b है जो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो m का मान आपको निकालना, देखिए m/2 बराबर में 1/24 हो गया, इसलिए m का मान निकालेंगे तो 1/12 हो गया, जो आपके प्रश्न का आंसर हो गया। 1/12 खोज लीजिए, ऐसा हो गया। यहां पर बोलिए m 1/12 बैठेगा तब ना ये 1/24 हो जाएगा, 1/24 का स्क्वायर मीनिंग है b का स्क्वायर, तो b 1/24 और यही b है, ये आपका a है, ये तो एक्स्ट्रा 2 लगता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 25 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा बड़ा आपको देखने में लग रहा है, ठीक है भी थोड़ा सा कैलकुलेशन, लेकिन एसएससी सीजीएल में इसी लेवल का क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछा जा रहा है। आप प्रीवियस ईयर्स, लेटेस्ट 5 ईयर्स का जरूर देखा करिए, लेटेस्ट 5 ईयर्स का प्रीवियस जरूर देखा करिए किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, खासकर एसएससी रेलवे के लिए तो 5 साल का जरूर देखिए, और बैंक पीओ अगर करना हो तो आप जो है कम से कम 2 साल का देखिए, ठीक है। 5 साल का नहीं भी देखेंगे चल जाएगा का। बोला पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटा और 40 घंटा में भर सकता है, 10 घंटा और 40 घंटा में भर सकता है, ये ए है ये बी है। बोले आज यहां पर अगर हम गुना बाय प्लस कर देते हैं, गुना और बाय में प्लस, ऐसा तो ए और बी का सम्मिलित समय निकल जाता है 10 से 5 8, ऐसा मीनिंग है 8 घंटा ए और बी का ये सम्मिलित समय निकल गया, ऐसा भरने में लगा समय। चलिए, बोला सी निकासी नल है और यदि सभी पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो ए और बी द्वारा मिलकर टैंक को भरने में जितना समय लगता है उससे 80 मिनट अधिक लगता है। बोलिए 80 मिनट का अर्थ होता है 1 घंटा 20 मिनट, और इसका अर्थ होता है 1.20/60, और इसका अर्थ हो जाता है 20 या 60 तो 4/3, ऐसा, या 1 घंटा ऐसा कर सकते हैं। अब बोले हम उस 8 में इसको जोड़ेंगे तो 8 में जैसे ये जोड़ा जाएगा 28/3 घंटा लगेगा। बोले जब ए बी सी तीनों चलता है जिसमें सी निकासी है तो 28/3 माने 9 घंटा समथिंग ऐसा लगता है। बोले सी अकेला पूरे टैंक को कितने देर में खाली करेगा, तो 28/3 ये जो लग रहा है और ये 8 जो लग रहा है इसी का माइनस आपको करना पड़ेगा, गुना बाय में माइनस, ऐसा ये तो सी का समय निकल रहा है जो निकासी नल है। बोले क्या लिखा रहा है 28 8 और यहां पर आपका 3 8 24 तो 4, तो ये 56 घंटा मीनिंग है 56 आवर्स लगेगा तो सी नल जो है पूरे टैंक को खाली कर सकता है। लेकिन देखिए आगे बोलता है कि ए और बी को 7 ही घंटा तक चलाया जाता है, ठीक है 7 घंटा तक चलाया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है और सी को खोल दिया जाता है, तो सी अब टैंक को कितने घंटे में खाली कर सकेगा। बोलिए 7 घंटा अगर चलाया जाएगा ए और बी को तो वो भरेगा कितना ए और बी को, तो 8 घंटा में पूरा टैंक भर सकता है, तो 7/8 भाग भरेगा, तो इतना ही भाग को खाली करना है सी के द्वारा, तो 56 से जब गुना करेंगे 8 7 56 ये 49 घंटा लग जाएगा सी को भरे हुए भाग को खाली करने में। ऑप्शन बी में दिख रहा है जो इस प्रश्न का आपको राइट आंसर आ चुका है। तो देखिए हम लोग लगातार अपने झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल पर एसएससी सीजीएल और उसी प्रकार से आपका वो सेट एसएससी सीएचएसएल सीपीओ दिल्ली पुलिस उन सारे में काम करेगा, और फिर जो आपका एसएससी जीडी उन सारे को लेकर के झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस कराया जाता है। हमारे कैरियर एजुकेशन ऐप पर फाउंडेशन बैच का फुल कोर्स होता है, बैंक पीओ का फुल कोर्स होता है, और आपको प्रैक्टिस का भी कोर्स होता है सीएचएसएल सीजीएल ये इन सारी चीज़ों के लिए। तो आप सारे छात्र पढ़ाई के साथ साथ है ना ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करिए। जब सेट प्रैक्टिस करेंगे तो कम मेहनत में आपको सारा बात याद रहेगा, और आपको ये भी दिखता है कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो किस जगह पर किस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। क्या कंसेप्ट का प्रॉब्लम आपको अभी भी है, क्या कैलकुलेशन का प्रॉब्लम है। कुछ छात्र में क्या होता है कि कंसेप्ट का ही प्रॉब्लम है जो कि मेजर बीमारी हुआ, मैंने कंसेप्ट का प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा बीमारी हो गया, इसीलिए उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा।
लेकिन कुछ में क्या होता है कि कंसेप्ट का प्रॉब्लम नहीं है, कंसेप्ट अच्छा हो चुका है, समझता है, बनाता भी है, सब चीज है ऐसा, लेकिन कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक हो जाता है जिससे कि आंसर गलत होता है, तो फिर तो हम घुमा फिरा के वहीं रह जाते हैं। इसलिए कैलकुलेशन को सही करने का तरीका होता है, जब हम टेस्ट दिया करेंगे, सेट प्रैक्टिस किया करेंगे, अपने आप वो अच्छा होगा, है ना। तो इसलिए आप पढ़ाई के साथ साथ जब कंसेप्ट में क्लैरिटी मिल जाता है तो सेट प्रैक्टिस भी किया करिए। सेट प्रैक्टिस मस्ट है इन ऑर्डर टू गेट द जॉब, नहीं करेंगे दिक्कत होगा। तो चलिए आज आपको बता दिया गया इस हिसाब से कि हमारे झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत फायदा होगा। और जिनको पेड कोर्स करना है, कैरियर एजुकेशन ऐप में आप ऑनलाइन कोर्स को परचेज कर सकते हैं, वहां से पढ़ लीजिए। और जो पटना में रह करके ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए झा क्लासेस पटना नया टोला इलाका में स्थित है, और आप किसी से भी पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और दिक्कत होने से आप जो है ना, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, 0612 है 2300 323 ऐसा, है ना। तो ये हमारा लैंडलाइन नंबर है, और इस नंबर पे आप कॉल करके ऑफिस का सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नया बैच कैसे क्या पढ़ाया जाता है, इंक्वायरी आप फोन पे भी कर सकते हैं। और जो पटना में आ चुके हैं नया बैच ज्वाइन करने के लिए, वो आप जो है आकर के ऑफिस में इंक्वायरी करिए, दैट विल बी द बेटर ओके सिचुएशन। आप आकर के कर लेंगे, अच्छा रहेगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले सेट को लेकर। चलिए।